जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जय दायिनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशनी बहु पाप फल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे। जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष भीम शूल करे, जय लोक समस्त का पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णु नुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय खणमुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशनी मोक्ष करे, जय वांछित दाहिनी सिद्ध करे। जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशने भूप पप फल दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। आम दुर्ये स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु, स्वस्ते स्मृता मतिमतीम शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता। सूर्य सौरमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं। सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं, केतुकुलस्योन्नतिं। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूला ग्रहा। आज का पंचांग है संवत 2080, शाका 1945, सन 2023, वैशाख महीने की आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, शनिवार है। प्रतिपदा तिथि 40 घड़ी और 25 पल। विशाखा नक्षत्र 38 घड़ी 45 पल। व्यय योग और वरियान योग दोनों है। 4 घड़ी 28 पल और वरियान योग है 59 घड़ी 5 पल। बालवकरण है और वैशाख के महीने की 23 प्रविष्टियाँ हैं। और आज का ग्रह है मेष राशि का सूर्य है और तुला राशि का चंद्रमा है। और 24 घड़ी 8 पल के बाद वृश्चिक का चंद्रमा लग जाएगा। और कर्क राशि का मंगल है। मेष राशि का बुध है। मेष राशि का गुरु है। मिथुन राशि का शुक्र है। कुंभ राशि का शनि है। मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवती जगदम्बा से प्रार्थना है। ओम श्रीष्ठो या सर्ग रूपा जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री
संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। परम माता दुर्गा देवी के चरणों में नतमस्तक होकर के हम आपके सामने आज वशिष्ठ और विश्वामित्र के कलह का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें कल आपने नहुस का स्वर्ग से पतन के बारे में सुना। आज राजा जनमेजय ने पूछा, इंद्र दुसह दुख के पचड़े में कैसे पड़े? सभी देवता उनका अनुशासन मानते थे, फिर अपने अशांत से वे कैसे च्युत हो गए? व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे तथा विद्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर शाप दे दिया था और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था। राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर लोग पितामह ब्रह्मा जी वहाँ पधारे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरत किया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों ने फिर प्रेम भाव हो गया। राजा जनमेजय ने पूछा, महाभाग, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रा वरुण कैसे पड़ गया? व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के शाप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए। मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रा वरुण के नाम से वे विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती है तथा जो बहुत समय तक पूरा होता है। ऐसा राजसी यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली तथा धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। राजा निमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वरण कर लिया है। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। उस समय तक तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुटा चुका हूँ। द्विजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। राजन, महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गायें देकर ऋत्विजों की पूजा की।
इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ दिखने के विचार से वहां आए। क्रोध से वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया और कहा, तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजन, यूँ मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मैं मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके, अतः आज से तुम विदेह हो जाओगे। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विदेह हो जाओ। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्तिपूर्वक सार गर्भित बातें आरंभ की। कहा, मैं धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दें, क्योंकि वह चांडाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे शाप दे दिया। अतः मैं भी आपको यह शाप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर शाप के भागी बन गए। शाप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन शाप दे दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मित्रा वरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और परिक्रमा करके हुए वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहाँ विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रा वरुण का चित्त चलायमान हो गया। संयोगवश वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी। इतने में ही मित्रा वरुण का तेज स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्रा वरुण के तेज से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त्य में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन में ही वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही शाप लगने के पश्चात राजा ने निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने शाप दिया उस समय राजा दीक्षित थे। ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इस विचार से उस शरीर के भीतर लकड़ी डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यूँ अरण्य मंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वही बालक अरण्य मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जग में विख्यात हुआ। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली।
जो बड़ी ही मनोहर है। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उस परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। राजन, निमिक की यह उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका हूँ। इन्हें सांप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था। ये बातें विशद रूप से बतला दी। पूर्व समय की बात है। शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को शाप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके शाप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजन, सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता है, अतः किसको दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है। बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण कुल के क्षत्रिय के पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से ये कथा आज यहीं पर विराम देता हूँ और आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही आपसे प्रार्थना है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः। सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, यही भगवती माता से प्रार्थना है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि भूपाप फल दे। जय शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र परे। जय भैरव देह नीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दन शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय खणमुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शन दुख हरे। जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायन सिद्ध करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे। जय शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। कवचका किलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु। निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासुता। इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगत जात मयत्न वसादिदम्।
स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्तिमेन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान सबके कष्ट दूर करें। ओम नमः धन्यवाद।